हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले पहले ट्रिब्यूट्स देना चाहता हूँ अपनी एक बहुत ही घासली अटैक जो हुआ परसों इन कश्मीर, राइट। सो आई जस्ट वांट टू पे द ट्रिब्यूट्स टू द फैमिलीज जिन्होंने अपने खोए हैं वहाँ पे, और and of course wishes to the injured ones there, and I'm sure I'm seeing the actions already, and I'm sure this should be avenged and will be avenged, and that's the expectation we have. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज कोई नॉलेज सेक्शन वगैरह, थोड़ा बहुत अच्छा मूड नहीं था तो नॉलेज सेक्शन नहीं है। जस्ट वी विल टॉक अबाउट द मेजर मेजर न्यूज़ फ्रॉम टुडे पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यूएस स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट पॉजिटिव रहे, मेजरली बिकॉज ऑफ द टू रीजंस, राइट। तो दो रीज़न जो रहे मार्केट में, एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, अगेन वेरी वेरी मार्केट जो है वो लुकिंग फॉर गुड न्यूज़, राइट, वैसा लगता है, राइट। तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि चाइना के ऊपर टैरिफ्स, जो एग्जैक्ट कोट है, विल कम डाउन सब्सटैंशियली, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया। तो ये ट्यूसडे नाइट, मतलब यूएस ट्यूसडे नाइट और हमारा वेडनेसडे मॉर्निंग जो है, कल सुबह जो है, वो ये उनका स्टेटमेंट आया है। तो उससे मार्केट को लग रहा है, तो उसमें अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने थोड़ा सा अपना सोर्सेज से इंफॉर्मेशन थोड़ा ऐड किया, और उन्होंने बोला कि भाई ये जो है स्टेबल हो जाएंगे। अभी जैसे कि शायद कुछ कितना 200% प्लस टैरिफ्स है, राइट, 245% शायद टैरिफ्स है। तो ये जो है वो 50-55% पे एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाएगा और 50-55% पे लेके आया जाएगा। तो उसकी वजह से जो है मार्केट्स को थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मिला। बट अगेन देन मीडिया ऑफ कोर्स शोड कि भाई क्या यूएस हैज़ बैकड आउट, ठीक है, क्या वो झुक गया है चाइना, एंड ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। तो उसके ऊपर जो वहाँ पे बेसेंट हैं, राइट, जो वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जो कि बेसिकली वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली द ट्रम्प मेंट कि नॉट अलोन, मतलब ये जो सब्सटैंशियली रिड्यूस होंगे टैरिफ्स, ऐसा नहीं सिर्फ हम करेंगे, इट इज़ नॉट स्टैंड अलोन। हाँ, हम जल्दी ही कोई डील करेंगे और उसकी वजह से ये कम होंगे। दैट्स वाई द ट्रम्प हैज सेड दिस। सो अमेरिका फर्स्ट डज नॉट मीन अमेरिका अलोन, इज व्हाट हिज स्टेटमेंट वाज, राइट। कि हम पहले करेंगे इसका मतलब नहीं कि हम ही करेंगे, वो भी कम करेंगे और शायद डील जल्दी हो सकती है। दिस इज व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग, एंड दैट वाज अ गुड रीजन फॉर द मार्केट्स टू गो अप, यूएस मार्केट्स टू गो अप टुडे। नैस्डैक तो 2.5% प्लस था, राइट। मतलब तो काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिवनेस वहाँ पर दिखा। ठीक है, सेकंड जो न्यूज़ आई वो अगेन ट्यूसडे को, जो रात को ये बात हुई अगेन हमारे वेडनेसडे को, कि भाई ट्रम्प ने, जो बहुत ज़्यादा चल रहा था कि यूएस फेड चेयर, राइट, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं, कि उसको टर्मिनेशन की बात चल रही थी, और मार्केट वॉज वेरी लिटिल बिट जिटरी अबाउट इट, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट ने मतलब वहाँ के गवर्नर, जो मतलब फेड चेयर बोला जाता है, फेड चेयरमैन को निकाला हो। मार्केट थॉट कि ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा वर्ल्ड में और ओवरऑल मार्केट्स को, कि भाई ट्रम्प जो मतलब एग्जीक्यूटिव और ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो थोड़ा सा सेपरेट रहता है फंक्शन। तो बट वो भी क्लियर जो है किया डोनाल्ड ट्रम्प ने। ही सेड कि ही वाजंट प्लानिंग टू फायर फेड चेयर जेरोमी पॉल, राइट, एंड टर्मिनेशन कैन नॉट कम फास्ट इनफ, राइट। मतलब पहले ये बोला था उन्होंने, बट फिर अभी उन्होंने कहा है कि ही वाजंट प्लानिंग टू फायर। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिवली, एज अ सेड कि मार्केट इज जस्ट लुकिंग फॉर पॉजिटिव न्यूज़ करंटली विद इन ऑल दीज टैरिफ थिंग्स एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ें रही। सेकंड जो है गोल्ड, जो है वो $3,300 कम हो, मतलब कम हो गया $3,500 से। थोड़ा सा वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टाइप भी हुई, और ये सब थोड़ा सा पॉजिटिविटी मार्केट में आई, तो एक वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट रहा फ्रॉम गोल्ड परस्पेक्टिव। ऑयल प्राइजेस भी गिरे, $66 के आसपास चल रहे हैं अभी ऑन ब्रेंट, मेजरली बिकॉज फ्यू नेशंस आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर ऑयल आउटपुट इन जून। तो फ्यू कंट्रीज ने बोला है कि भाई हम तो करेंगे बिकॉज हमें नुकसान हो रहा है। तो कुछ छोटे कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, ओपेक प्लस का पार्ट है, तो दे आर सेइंग कि भाई हम तो करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर रही। एप्पल और मेटा, ईयू ने
जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है वहाँ के, उन्होंने एप्पल को $570 मिलियन का फाइन लगाया है, और मेटा मतलब जो फेसबुक कंपनी है उसको $228 बिलियन का फाइन लगाया है, राइट। और दिस इज लाइक द फर्स्ट सैंक्शंस जो ये नया लेजिस्लेशन जो है लेके आए थे, जिसमें EU, जिसमें बिग टेक पावर्स को कम करने की कोशिश की गई थी। अब ये सारी चीज़ें फॉल बैक है, ये सब टैरिफ वॉर्स वगैरह की, राइट। तो क्या होता है कि जब आप एक यूनिलैटरली लाइक US डिड ऑफ पुटिंग टैरिफ्स एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से वहाँ से एक मतलब ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्स जो है बाकी कंट्रीज से भी आ रहा है, और यूरोप ने वही रिस्पॉन्स में अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ये एक हैवी पेनल्टी लगाई है। ऑफ कोर्स इट विल बी basically go to the court and everything, and that is what the Apple and Meta has already said in the statement कि we will go to the court on this and all these things, but ये सब फॉल बैक्स होते हैं इन सब चीज़ों के, एंड विच आर मतलब इसका इम्पैक्ट जो है वो शायद थोड़े समय के बाद समझ आएगा। अभी तो मार्केट्स एक न्यूज़ पे इम्पैक्ट कर रही है, बट ऑल दीज थिंग्स, राइट, ये सब चीज़ें जो हैं हमें आगे समझ आएंगी, राइट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ ऑन द PMI नंबर्स आए, US के भी आए, तो US का मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स थोड़े से बेटर हैं, पॉजिटिव हैं 50.7 पे, बट सर्विसेज PMI नंबर्स हैव डिक्रीज्ड अ लॉट, राइट। तो वो 51 पे आ गया है, वो 54 था मार्च में। सर्विसेज जो है वहाँ पे आर फेसिंग इश्यूज, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चल रही है, बट अगेन दिस इज वेरी अर्ली डेटा आई थिंक आफ्टर ट्रम्प, तो वी विल हैव टू सी मोर डेटा ऑन दिस एंड देन ओनली वी कैन से। तो ऐसा चल रहा है कि भाई इंडिया और US का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें कुछ कुछ टर्म ऑफ रेफरेंसेस वगैरह ऐसा फाइनल हो गया है, तो टॉक्स हैव स्टार्टेड, एंड मतलब जो इस तरह के टर्म्स हैं वो ऐसा माना जा रहा है कि फर्स्ट कंट्री है इंडिया विद US जिसके इस तरह के टर्म ऑफ जो है रेफरेंस वो सेट हो गए हैं, उसके बेसिस पे जो है अब BTA जो कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर काम जो है शुरू हो जाएगा। एंड अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, और ये बात काफ़ी बार हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंडिया हैविंग गुड ट्रेड डील्स विद EU, US, UK एंड अदर कंट्रीज, राइट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इन दिस होल टैरिफ सिनारियोज। तो ये जो थोड़ा बहुत हमें एडवांटेज मिला है विद गुड रिलेशन ऑफ विद US एंड इवन अदर कंट्रीज जो है, उसका वी हैव टू grab that opportunity, और ये trade deals are going to be very very key in grabbing that opportunity. इंडिया के भी PMI नंबर जो आए हैं वो कंपोजिट PMI ओवरऑल 60 आया है, विच इज़ 59.5 था, तो मतलब वेरी गुड। ऑफ कोर्स इंडिया की जो नंबर्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। एनीथिंग अबव 50 मीन्स ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.4 आया है, अगेन इट इज़ ग्रोइंग, स्टार्टेड ग्रोइंग वेल। सर्विसेज PMI 59 आया है, अगेन 4 मंथ हाई, राइट। तो PMI numbers have started improving, तो again it is just early indicators की इकोनॉमी हैज स्टार्टेड इम्प्रूविंग। जो 3-4 साल अगर हम नवंबर दिसंबर जनवरी के PMI नंबर्स देखें तो वो थोड़े डिप हुए थे, 56-55 पे चले गए थे, 56-57 पे चले गए थे। अब अगेन ये 58-59 के लेवल्स पे हैव स्टार्टेड गोइंग अप। तो अगेन इट जस्ट शोज की फ्यू इंडिकेटर्स, दीज आर सम अर्ली इंडिकेटर्स ऑफ गुड इकोनॉमी में थोड़ी सी एक चहल पहल शुरू हो गई है, राइट। तो दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस इज। बाकी वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह सब जो है वर्ल्ड के भी और इंडिया के भी और ग्लोबली एशिया सब जगह के GDP फोरकास्ट को कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस टैरिफ्स, स्लो डाउन इन द डिमांड, मतलब स्लो डाउन इन द इकोनॉमीज, स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज, तो कंजम्पशन स्लो डाउन, इन्फ्लेशन वगैरह का इम्पैक्ट की वजह से चल रहा है कि कम होगा। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि भाई FY26 GDP फोरकास्ट अब 6.3% कर दिया है उन्होंने, 6.7 था पहले, राइट। और FY25 भी उन्होंने 66.5 कर दिया है। इवन IMF ने 6.5 की जगह 6.2 कर दिया है, राइट, फ्रॉम FY25 का, मतलब लास्ट क्वार्टर जो अभी रह गया है, एक का ही रह गया है। तो ये सारी चीज़ें कम की हैं, राइट। एंड तो बट अगेन दे आर स्टिल सेइंग दैट, मतलब जो स्टेटमेंट यही है कि वर्ल्ड इज लीनिंग ऑन न्यू दिल्ली फॉर द ग्रोथ, दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट हैज़ बीन। तो उन्होंने यही बोला है IMF ने कि चाइना और इंडिया जो है वही मेजरली वर्ल्ड में ग्रोथ देने वाले हैं, और जितना भी ग्लोबल आउटपुट आने वाला है उसमें से ऑलमोस्ट 15% सिर्फ इन दो कंट्रीज से ही आने वाला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और US का उन्होंने और फोरकास्ट कम किया है, राइट। एंड तो मोस्टली सभी कंट्रीज का फोरकास्ट जो है इट हैज़ बीन रिड्यूस बिकॉज ऑफ ऑल दीज टैरिफ इम्पैक्ट्स एंड द एक्सपेक्टेड स्लो डाउन बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
एक और न्यूज़ आई थी ऑन हार्ले डेविडसन, तो बाइक लवर्स विल आई थिंक लाइक दिस न्यूज़ कि इंडिया इज मलिंग, मतलब थिंकिंग कि जीरो टैरिफ लगाएंगे हार्ले डेविडसन बाइक पे, राइट। और तो काफ़ी सारे मॉडल्स ऑलरेडी करते हैं और काफ़ी लोकली मेड भी हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो है हार्ले डेविडसन की बाइक शायद लोकली भी बनाते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि हाई एंड 750 सीसी प्लस जो बाइक्स हैं एज पार्ट ऑफ द ट्रेड नेगोशिएशन, इंडिया जो है उसके ऊपर कंप्लीटली जीरो टैरिफ कर देगा। ठीक है, जीरो टैरिफ मीन्स जितने की बाइक यूएस में बिक रही है उतनी की इंडिया में बिकेगी, राइट। तो दैट विल बी क्वाइट, मतलब वो काफ़ी एक अट्रैक्टिव जो है प्राइस मुझे लगता है वो मिल जाएगा। तो ये टैरिफ्स वगैरह के अभी ट्रेड वॉर्स वगैरह में काफ़ी सारे सरप्राइजिंग चीज़ें मिल जाएंगी आपको। काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो यूएस वगैरह में मिलते हैं, राइट, और हमारे यहाँ महंगे हैं, स्पेशली अगर हम फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स और इस तरह की बात करें, राइट। और तो वो विदाउट टैरिफ्स जो है वो मिल सकते हैं, विच कैन बी गुड फॉर सम ऑफ आवर ऑप्शंस विच वी हैव। एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, एफ आई आईज जो है वो कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं। लगातार छठा दिन हो गया है कि एफ आई आईज बाइंग हैव स्टार्टेड। तो क्या ट्रिगर है? ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स इज अ बिग ट्रिगर, 100 के नीचे चल रहा है और वो 110 चला गया था। तो वो एक काफ़ी बड़ा मतलब एक कंफर्ट है फॉर फॉर एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कि भाई डॉलर अगर गिरता है या अगर बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, तो उसका नुकसान जो है वो सभी कंट्रीज विच आर आउटसाइड यूएस विल गेट, बिकॉज अगर डॉलर स्ट्रांग है तो कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को लगेगा भाई बाहर क्यों भेजूँ पैसा, एक तो डॉलर में भी पैसा लूज कर रहा हूँ, राइट। और मतलब यूएस इकोनॉमी भी और यूएस मार्केट्स भी अच्छा कर रही थी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हुआ। बट नाउ इट इज लिटिल बिट कमिंग बैक, छः दिन में तो ऐसा लग रहा है। मेजरली बिकॉज एज आई डॉलर हैज़ बीन द मेजर एंड ऑफ कोर्स द अपॉर्चुनिटीज एंड इंडिया की ओवरऑल थोड़े से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव स्टार्टेड डूइंग वेल। अभी तक Q1 के नंबर्स अभी हम थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे, वो भी मतलब एक्सपेक्टेशन से कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं। Q4 के नंबर्स। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं, डॉलर एक फैक्टर है, यूएस का स्लो डाउन, फिर यूएस मार्केट्स में गिरावट, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को अगेन इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ रिजल्ट्स की अब बात कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट आया तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट था। प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 59% बढ़ा है और एस्टिमेट्स 310 करोड़ रुपए के आसपास थे, 345 करोड़ आया। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है फोकस करना चाहिए, 17% का ग्रोथ हुआ है। तो अगेन एफएमसीजी कंपनी ग्रोइंग बाय 17% एंड टॉप लाइन इज आई थिंक डिसेंटली वेरी गुड, राइट। और तो डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। ओवरऑल इंडिया का जो ब्रांडेड बिजनेस है वो 5.9% बढ़ा है Q4 में, राइट। जो ओवरऑल स्टैंड अलोन रेवेन्यू है वो 20% बढ़ा है। एंड जो कंपनीज जो एक्वायर की थी वो भी इंटीग्रेशन अच्छा चल रहा है और उनकी भी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी दिख रही है, राइट। तो एक मतलब एफएमसीजी पर्सपेक्टिव से इट इज़ डेफिनेटली आई थिंक गुड शो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी रिजल्ट आया, डिसेंटली गुड, 25% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का हुआ है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, वी ऑल नो, पार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस का सब्सिडरी रहा है। एज पर द रेगुलेटरी नॉर्म्स दे हैड टू लिस्ट इट, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 20% से बढ़ा है। लोन एसेट जो है वो 25% से बढ़े हैं। AUM 26% से बढ़ा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी बहुत अच्छा है, 28% के आसपास, राइट। और अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस सिर्फ 0.29% पे हैं, नेट एनपीएस सिर्फ 0.1% पे है। तो काफ़ी एक अच्छे नंबर्स के साथ जो है कंपनी ने मतलब मुझे लगता है कि एक स्टार्ट किया है अपना ओवरऑल क्वार्टर Q4। सिंजीन का रिजल्ट आया, दैट वाज नॉट वेरी गुड। मतलब मेरे को ये कंपनी एक काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी थी कुछ टाइम पहले एंड आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो ऐसे, बट वी हैव रिमूव्ड इट बिकॉज कंसिस्टेंटली एक परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ है। वो चीज़ आज भी दिखी कि 3% का एट डाउन है लास्ट ईयर से Q4 रिजल्ट में, जबकि रेवेन्यू 11% से अप है, राइट। और एबिटा भी जो है वो अप है ओवरऑल वैसे तो। और फुल ईयर गाइडेंस भी जो है वो जो FY25 की जो ओवरऑल बात, सॉरी गाइडेंस नहीं, सिर्फ 4% से ही रेवेन्यू ओवरऑल ग्रो हुआ है अगर FY24 को देखें तो, राइट। तो अगेन हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एज अ CDMO एंड बिजनेस जो है ये कंपनी, उस तरह का जो एक्सपेक्टेशन है उस सेक्टर से और उस बिजनेस मॉडल से, अगेन दिस कंपनी हैज़ नॉट बीन एबल टू बेसिकली अचीव दैट करंटली टिल नाउ। डालमिया भारत का रिजल्ट आया, गुड, 37% का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू जबकि डिक्लाइन हुआ है 5% से,
राइट, और एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज एज आई सेड लास्ट ईयर वाज मच बेटर, तो दिस ईयर वाज लिटिल स्लगिश ओवरऑल। ठीक है, तो सेल्स वॉल्यूम 3% से गिरा है, तो Q4 इज स्टिल अगेन इट्स नॉट, इससे ये अगेन दीज आर द कोर बिजनेसेस, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रोथ ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट ईयर तो एक बेस अच्छा था, स्ट्रॉन्ग बेस था, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आने वाला है, राइट। और अब से थोड़ा सा ये बेस लो हो जाएगा, तो होपफुली Q1 Q2 से चीज़ें जो हैं और अच्छी हो जाएंगी Q1 Q2 से। बट बिकॉज ऑफ दिस ये वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो यहाँ पर Q4 में नहीं दिखी है, बिकॉज एज अ सेट कि हाँ अभी भी ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट जो है लास्ट ईयर जैसा बढ़ेगा। LTI Mindtree एक बड़ी आईटी कंपनी है, और आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स हैज़ नॉट बीन ग्रेट। अगेन आई थिंक HCL का रिजल्ट एक अच्छा आया है, बट बाकी रिजल्ट्स हैव नॉट बीन ग्रेट। यहाँ पर भी LTI Mindtree का जो रिजल्ट है वो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू, मतलब जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से 9.9% का बढ़ा है Q4 में, और प्रॉफिट भी जो है वो 2.6% जो है कंपनी का बढ़ा है, और ओवरऑल क्यू ऑन क्यू 4% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। बायोकॉन इज प्लानिंग टू डू अ फंड रेज ऑफ ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ रुपीज, राइट। तो उसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं, एंड तो वी नो इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। सोना BLW इज डूइंग वेल मेजरली बिकॉज टेस्ला से उनका ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 20% के आसपास रेवेन्यू आता है, और थोड़ा सा टेस्ला का स्टॉक इज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ जो उनका मेन मॉडल है मॉडल वाई, तो उसके प्रोडक्शन में जो रेट्स जो स्लो डाउन हो गया था वो थोड़ा सा इंप्रूव होने की बात चल रही है वापस, एंड तो इसीलिए, और मेजरली दीज आर द मेन मॉडल 3 एंड मॉडल वाई इज द मेन models of Tesla which basically contribute to the major revenue, right? So Sona has a decently good revenue percentage from Tesla, and that has been the reason that Sona has done well. So these are the major news overall. As I said कि आज थोड़ा सा I was not very मतलब इतना पढ़ा और इतना सब देखा नहीं, कि जिसके लिए थोड़ा एफर्ट नहीं मार पाया, थोड़ा बिजी भी चल रहे थे, एंड थोड़ा सा these attacks and everything have also I think brain को थोड़ा सा क्लॉग किया है. So definitely next week hopefully I will again and we'll be there, and we will have a knowledge section. Thank you so much. I think आपको overall I hope that you had good information from the video. You got understanding of things which are happening in the market. ठीक है, और बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे ज़रूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम टुडे. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.